हेलो डियर स्टूडेंट्स, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 में यूनिट 1 का आज हमारा लेक्चर नंबर 5 है और हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो टॉपिक है रैंक ऑफ मैट्रिक्स। लास्ट लेक्चर में रैंक ऑफ मैट्रिक्स में हमने इक्लियन फॉर्म मेथड पढ़ा था कि कैसे इक्लियन फॉर्म मेथड से किसी भी मैट्रिक्स की रैंक को कैलकुलेट करते हैं। और आज जो मेथड हम पढ़ने वाले हैं वो है नॉर्मल फॉर्म मेथड, यानी कि नॉर्मल फॉर्म मेथड से मैट्रिक्स की रैंक को कैलकुलेट करना सीखेंगे हम आज। ठीक है, उसके बाद हम एकेटीव के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस होंगे आपके लिए जिनको आप घर से प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नॉर्मल फॉर्म मेथड। तो देखिए, नॉर्मल फॉर्म मेथड को समझाने के लिए मैंने सबसे पहले यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखा है, क्वेश्चन की हेल्प से ही इस मेथड को समझेंगे। देखिए, सिंपल मेथड है और बहुत ही इजी है नॉर्मल फॉर्म मेथड से किसी भी क्वेश्चन की रैंक को कैलकुलेट करना। आपको क्या करना होगा इसमें, देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर जो डिफरेंट है वो क्या चीज है उसको हम समझते हैं। देखिए, जैसे हमने इसके पहले इक्लियन फॉर्म मेथड पढ़ा, तो इक्लियन फॉर्म मेथड में हम केवल रो ट्रांसफॉर्मेशन लगाते हैं, केवल रो में ही ऑपरेशन लगाते हैं। ठीक है ना। उससे पहले भी मैंने आपको इनवर्स कैलकुलेट करना सिखाया था, तो वहां पर भी हम केवल एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन ही हमने अप्लाई किया था। यहां पर इस मेथड में डिफरेंट क्या है, देखिए नॉर्मल फॉर्म मेथड में हम एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन का भी यूज करते हैं और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन का भी यूज करेंगे, यानी कि यहां पर हम दोनों टाइप के ट्रांसफॉर्मेशन यूज करेंगे। और ट्रांसफॉर्मेशन यूज करके हम एक्चुअल में करना क्या चाहते हैं उस पर ध्यान दीजिए। देखिए, आपको जो भी मैट्रिक्स दी गई है जिसकी आपको रैंक फाइंड आउट करनी है, आपको रो ट्रांसफॉर्मेशन और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प से उस मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। दोनों ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प से गिवन मैट्रिक्स को आइडेंटिटी फॉर्म में कन्वर्ट करना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपको बनानी है। जब आप उस मैट्रिक्स को आइडेंटिटी फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, तो देखिए जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का जो ऑर्डर आएगा, देखिए सिंपल सी बात है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो भी हमारी होगी उसका जो ऑर्डर होगा, देखिए उसका ऑर्डर या तो 2x2 होगा या 3x3 होगा या 4x4 होगा। ठीक, अगर 2x2 ऑर्डर आ गया तो उसकी रैंक 2 होगी, 3x3 का ऑर्डर आया तो रैंक 3 हो जाएगी, 4x4 का ऑर्डर आया तो रैंक 4 हो जाएगी। या फिर आप दूसरे तरीके से ये भी कह सकते हैं कि जब हम इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर लेंगे तो उसके बाद जितनी भी नंबर ऑफ नॉन जीरो रो होंगी वो हमारी मैट्रिक्स की क्या होगी, रैंक होगी, जैसा कि हमने इक्लियन फॉर्म मेथड में भी किया था। तो चलिए अब जो मैंने आपको बताया है इसको क्वेश्चंस में अप्लाई करते हैं और देखते हैं कि मैट्रिक्स की रैंक क्या आएगी। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमको दिया है, रिड्यूस ए मैट्रिक्स ए टू इट्स नॉर्मल फॉर्म, यानी कि गिवन मैट्रिक्स को आपको पहले नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस करना है, मतलब आपको इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। एंड हेंस फाइंड इट्स रैंक, और उसके बाद इसकी रैंक को फाइंड करना है। वेयर एन ए इक्वल टू इतना, आपको ये मैट्रिक्स गिवन है। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं और इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ रो एंड कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। देखिए किस तरह से रो और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे, वन बाय वन स्टेप आप एक एक समझते चलिए, इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। चलिए सबसे पहले आपको ये मैट्रिक्स गिवन है ए, तो देखिए जो मैट्रिक्स आपको गिवन है ए मैट्रिक्स आपको गिवन है 3 4 7 2 2 4 -1 6 एंड 5, ये आपके पास गिवन मैट्रिक्स है। अब अगर आप इस मैट्रिक्स में ध्यान से देखें तो हमें इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है विद द हेल्प ऑफ रो एंड कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। और आप अच्छे से जानते हैं जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है उसमें पहली पोजीशन का जो एलिमेंट होता है, फर्स्ट पोजीशन का जो एलिमेंट होता है वो क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, यानी कि इस एलिमेंट को 1 होना चाहिए था, लेकिन यहां पर ये 3 है। तो सबसे पहला काम हमारा क्या है, इस एलिमेंट को हम 1 बनाएंगे। तो इस एलिमेंट को 1 कैसे बना सकते हैं, देखिए एक तो आप इस एलिमेंट को 1 इसको डिवाइड करके भी बना सकते हैं, या 1/3 से R1 रो को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1 बन जाएगा। लेकिन मैं आपको पहले भी कह चुका हूं डिवाइड करने वाला ऑप्शन हम तभी चूज करेंगे जब हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन ना हो, क्योंकि उससे कैलकुलेशन टफ हो जाती है, फ्रैक्शन में आ जाते हैं नंबर। तो क्या करें, आप अगर ध्यान दीजिए यहां पर रो में तो कहीं 1 है नहीं, लेकिन कॉलम में, आखिरी कॉलम में -1 लिखा हुआ है, और यहां पर हमारे पास रो ट्रांसफॉर्मेशन और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन दोनों को अप्लाई करने का, ठीक है ना, दोनों को अप्लाई कर सकते हैं हम यहां पर। तो ध्यान दीजिए सबसे पहले हम इस -1 को इस 3 के जगह पर ले आते हैं, ठीक है ना। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए हमारे पास यहां पर 3 कॉलम है, C1 C2 और C3। तो क्या करना चाहिए कि आपका -1 3 के प्लेस पर आ जाए,
इसके लिए आप क्या करेंगे, आप C1 कॉलम को C3 कॉलम से बदल देंगे, आपस में एक दूसरे को एक्सचेंज कर देंगे। तो क्या करेंगे, ऑपरेशन को लिखिए पहले, क्या ऑपरेशन आप कर रहे हैं। तो देखिए हम यहां पर क्या करने जा रहे हैं, हम यहां पर C1 को बदल रहे हैं किसके साथ में, C3 के साथ में। इसका मतलब आप C1 पे फर्स्ट कॉलम में C3 कॉलम लिखेंगे, मतलब C1 में C3 लिखेंगे और C3 में C1 लिखेंगे। तो चलिए इस ट्रांसफॉर्मेशन को मैं यूज करता हूं और इस मैट्रिक्स को कन्वर्ट करते हैं। तो जो हमारे पास नई मैट्रिक्स आएगी वो फर्स्ट मैट्रिक्स के ही इक्विवेलेंट होगी, और मैं यहां पर इक्विवेलेंट का सिंबल को यूज कर रहा हूं। देखिए अगर आप इक्वल भी लिख देंगे तो ऐसा नहीं है कि मार्क्स कटेंगे, लेकिन ये कि इक्विवेलेंट ज्यादा अप्रोप्रिएट सिंबल है, ठीक है। चलिए तो फर्स्ट के इक्विवेलेंट मैट्रिक्स क्या आएगी, ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट के इक्विवेलेंट मैट्रिक्स आएगी हमारे पास, इस ट्रांसफॉर्मेशन को अप्लाई करने के बाद जो हमारे पास नई मैट्रिक्स आएगी उसको मैं यहां पर लिख देता हूं, ध्यान से देखिए। देखिए हमें C3 कॉलम को C1 में लिखना है, तो यानी कि -1 6 और 5, -1 6 और 5। C2 कॉलम में कोई चेंज नहीं किया, उसको हम ऐसे ही कॉपी करेंगे 2 2 4। उसके बाद C3 में हम लिखेंगे C1, और C1 है हमारे पास 3 4 और 7। तो हमारे पास एक नई मैट्रिक्स आ गई जिसमें हमने कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन का यूज किया, और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन को यूज करके हमने इस एलिमेंट को -1 बना दिया। लेकिन हमें -1 नहीं बनाना है, हमें तो इसको +1 बनाना है। यानी कि +1 बनाना अब आसान है हमारे लिए। क्या करेंगे, हम R1 रो को -1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या हम C1 कॉलम को भी -1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर रो ट्रांसफॉर्मेशन और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन दोनों को अप्लाई करने का ऑप्शन है। चलिए तो क्या करें, क्या मैं यहाँ पर R1 रो को -1 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो R1 रो को -1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए -1 से मल्टीप्लाई करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, फ्रैक्शन नहीं आएगा। चलिए तो मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, R1 में चेंज करता हूं, R1 में चेंज करते हैं। और क्या चेंज करेंगे R1 में, R1 को हम -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, R1 को -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए मल्टीप्लाई करने के बाद अब आपके पास क्या आएगा, इधर ध्यान दें। चलिए तो जो नई मैट्रिक्स आपके पास आ जाएगी उसको मैं लिख रहा हूं राइट साइड में, ध्यान दीजिएगा। नई मैट्रिक्स -1 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये +1 हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका -3। सेकंड और थर्ड रो में कोई चेंज नहीं है, सेकंड और थर्ड रो को जैसा है वैसा का वैसा ही आप लिखेंगे। चलिए सेकंड रो क्या है, 6 2 4, 6 2 4, ठीक है, 5 4 7, 5 4 7 जैसा था मैंने वैसा का वैसा ही लिख दिया है। 6 2 4 5 4 7 आगे हमारे पास नई मैट्रिक्स इक्विवेलेंट मैट्रिक्स आ चुकी है। अब क्या करेंगे, अब आपको इसको क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है तो सबसे पहले इस 6 को 0 बनाएंगे और इस 5 को भी 0 बनाएंगे। अभी तक हमने किसी को 0 नहीं बनाया था, अभी तक तो हम सिर्फ फर्स्ट प्लेस पे 1 लेके आए हैं। कैसे लेके आए हैं, पहले हमने कॉलम को एक्सचेंज किया, उसके बाद हमने फर्स्ट रो को -1 से मल्टीप्लाई किया। अब हम क्या करेंगे, पहले इन दोनों को 0 बनाएंगे रो ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प से, और जब ये दोनों 0 बन जाएंगे तो उसके बाद इस -2 और -3 को भी 0 बनाएंगे कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प से। यानी कि यहां पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना ज्यादा आसान है, क्योंकि आपके पास दो ऑप्शन है, रो ट्रांसफॉर्मेशन भी और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन भी, ठीक है। तो एक साथ एक मतलब रो ट्रांसफॉर्मेशन से ये 0 बन जाएंगे, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से ये 0 बन जाएंगे, कितना आसान हो जाएगा। चलिए तो सबसे पहले मैं रो ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प से 6 और 5 को 0 बनाता हूं। तो क्या करेंगे, रो ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे, R2 में चेंज करेंगे। R2 में क्या चेंज करना है आपको, R2 में चेंज करेंगे, R2 में क्या ऐड करने पर, R2 में क्या ऐड करने पर 6 0 बनेगा, इस चीज पे ध्यान देंगे। अगर आप 1 में -6 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये -6 हो जाएगा, और इसमें ऐड कर दें तो 0 हो जाएगा। इसका मतलब -6 टाइम्स ऑफ R1 को आप ऐड कर देंगे, तो ऐसा करने से आपका 6 जो है वो 0 बन जाएगा, ठीक। उसके बाद 5 को 0 बनाना है, तो 5 को 0 कैसे बनाएंगे, आप R2 में चेंज करेंगे। क्या चेंज करेंगे, R2 नहीं, R3 है अब हमारे पास, हाँ R3 में चेंज करेंगे। और क्या चेंज करना है, देखिए
R3 में ऐड कर दीजिए। क्या ऐड करें R3 में कि 5 का 0 बन जाए? तो कुछ नहीं करना आपको, सिर्फ 1 को -5 से मल्टीप्लाई करके ऐड करना है। इसका मतलब R1 को -5 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देना है। तो आपका जो 5 है वो 0 बन जाएगा। 5 क्या बन जाएगा? 0 बन जाएगा। अब ये दोनों के दोनों ट्रांसफॉर्मेशन हम अप्लाई कर देते हैं। तो अप्लाई करने के बाद जो हमारे पास नई मैट्रिक्स आएगी उस पर जरा ध्यान दें। देखिए पहली रो में कोई चेंज नहीं है तो एज इट इज लिख दें 1 - 2 - 3। दूसरी रो में चेंज है तो दूसरी रो में चेंज है, पहले दूसरी रो के एलिमेंट लिख लीजिए 6 2 4। उसके बाद क्या करना है? R2 में ऐड करना है -6 टाइम्स ऑफ R1। तो R1 को -6 से मल्टीप्लाई करिए तो देखिए क्या आ जाएगा? -6 इंटू -2 प्लस का 12 -6 इंटू -3 प्लस का 18 ऐड कर दीजिए 0 14 एंड 22। तो आपके पास जो नए एलिमेंट आ गए सेकंड रो के वो है 0 14 एंड 22। ठीक, अब हम चलेंगे R3 रो पे और R3 में भी ऐसा ही कुछ चेंज करेंगे। चलिए तो R3 में जो ऑपरेशन है वो R3 है। R3 में चेंज R3 प्लस, तो पहले R3 को लिख लेते हैं 5 4 एंड 7। उसके बाद क्या करेंगे? R1 को -5 से मल्टीप्लाई करके इसी के नीचे लिखेंगे तो देखिए क्या आ जाएगा? -5। उसके बाद -5 से -2 के मल्टीप्लाई करेंगे +10, -5 से -3 के मल्टीप्लाई करेंगे प्लस का 15 और उसके बाद दोनों को कर देंगे ऐड तो यह आ जाएगा 14 एंड 22। तो यानी कि थर्ड रो आ गई आपकी 0 14 एंड 22। ठीक, तो हमारे पास अब एक नई मैट्रिक्स आ गई है जो कि पहली वाली के इक्विवेलेंट ही है और यहाँ पर हमारे पास 2 0 बन चुके हैं। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा वो इंपॉर्टेंट है, उसको समझिए ध्यान से। देखिए जब आपने 1 के नीचे 2 0 बना दिए तो अब 1 के सामने भी 0 बनाएंगे। अब 1 के सामने भी 0 बनाएंगे क्योंकि हमारे पास यहाँ पर दूसरा ऑप्शन भी है, दैट इज कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। तो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प से आपको क्या करना है? आपको कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प से इस -2 को 0 बनाना है और -3 को भी 0 बनाना है। अब यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात क्या है उसको ध्यान दीजिए। देखिए जब आप इन दोनों को 0 बनाएंगे तो जो एलिमेंट 0 के सामने लिखे हैं इनमें कोई चेंज नहीं आएगा, ये एज इट इज वैसे ही रहेंगे। क्यों रहेंगे वैसे ही? ध्यान दीजिएगा। देखिए तो सबसे पहले मुझे इस 2 को 0 बनाना है इस 1 की हेल्प से, तो इसका मतलब ये सेकंड कॉलम में लिखा एलिमेंट है तो हम C2 में चेंज करेंगे। क्या चेंज करेंगे C2 में? C2 में हम चेंज करेंगे, देखो C2 में मैं क्या ऐड करूं? C2 में क्या हम ऐड करें कि ये जो है 0 बन जाए C1 की हेल्प से? तो आपको कुछ नहीं करना, इस 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसमें ऐड कर दीजिए, यानी कि C2 में चेंज C2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ C1, ये 0 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा उसके बाद -3 को 0 करना है तो यानी कि C3 में चेंज करना है तो क्या करें? इसमें क्या ऐड करें कि ये 0 बन जाएगा? +3 ऐड कर दीजिए तो यानी कि इसमें +3 को ऐड मल्टीप्लाई कर दीजिए तो C3 में चेंज C3 प्लस 3 टाइम्स ऑफ C1। ये हमारे पास नेक्स्ट जो ट्रांसफॉर्मेशन था वो है हमारे पास। चलिए अब इसको यूज करते हैं। देखिए C2 में चेंज करना है तो मैं C2 के एलिमेंट लिख रहा हूं, मैं C2 के एलिमेंट लिख रहा हूं हॉरिजॉन्टल फॉर्म में ही लिख रहा हूं। C2 के एलिमेंट है -2 4 और 14। ठीक, उसके बाद C1 के एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई करिए तो देखिए C1 के एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 बन जाए 2 और 2 को 0 मल्टीप्लाई करिए 0 ही आएगा, इसमें मल्टीप्लाई करिए 0 ही आएगा। तो अब आप जरा ध्यान दें, ऐड करो 0, इसको ऐड करो 14, इसको ऐड करो 14, यानी कि आपके सेकंड कॉलम के एलिमेंट आ चुके हैं 0 14 14। अब एक बात ध्यान से देखो जरा, ये 14 14 तो वैसे ही है, यही तो 0 हुआ है क्योंकि सिंपल सी बात है, अगर आप इसमें 0 को ऐड करोगे तो 14 ही आएगा, चाहे आप 14 में +0 करो या -0 करो 14 ही आएगा। यहाँ पर 20 में +0 करो या -0 करो 22 ही आएगा, 22 में +0 करो या -0 करो 22 ही आएगा। यानी कि यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब आप कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे और ये 0 बनाने के बाद इधर वाले 0 बनाएंगे तो केवल आपको डायरेक्ट इनको 0 लिख देना है और ये एज इट इज रहने वाले हैं, इनमें कोई चेंज नहीं आएगा। ये यहां पर इंपॉर्टेंट है और ये इसलिए कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ही आसान हो जाएगा। भाई रो ट्रांसफॉर्मेशन में आपको सोचना है, कैलकुलेशन करनी है, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन में कोई कैलकुलेशन नहीं है, बस आपको ट्रांसफॉर्मेशन लिखना है
और ट्रांसफॉर्मेशन लिखते ही आपका जो कैलकुलेशन है वो समझ लीजिए खत्म हो जाएगी। तो अब मैं पहले इसको जो चेंज किया मैंने कॉलम 2 को, उसको मैं पहले लिख देता हूं। तो देखिए क्या चेंज होगा, ध्यान दीजिए। इक्विवेलेंट मैट्रिक्स क्या आएगी, ध्यान दीजिए। यहां पर C1 में तो कोई चेंज है नहीं, तो 1 0 0। C2 में चेंज है, C2 में से इसको आपने माइनस करा तो यानी कि ये 0 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। और मैं आपको बता ही चुका हूं 14 14। लेकिन अब मैं लिखूंगा भी नहीं, क्यों? क्योंकि ये तो चेंज ही नहीं हुए, तो क्यों लिखे हम बार बार कैलकुलेशन। यानी कि कॉलम तो हम डायरेक्ट कर देंगे, कॉलम को हम डायरेक्ट कर देंगे। अब दूसरा ऑपरेशन लगाएंगे, ये 0 हो जाएगा 3, तो ये 0 हो जाएगा, बाकी नीचे का तो एज इट इज रहेगा। क्या है 22 और 22। तो हमारे पास ये नई मैट्रिक्स आ गई जो कि पहली वाली मैट्रिक्स के ही इक्विवेलेंट है। अब क्या करना है, अब ध्यान दीजिए, अब क्या करेंगे। अब सबसे पहले हम इसको 1 बनाएंगे, सबसे पहले हम इसको 1 बनाएंगे, क्योंकि हमें बनानी है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। बात समझ में आ गई। देखिए इसको 0 तो हम डायरेक्ट भी बना सकते थे जैसे हमने इक्लियन फॉर्म में किया था, लेकिन इक्लियन फॉर्म में हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं बनानी होती थी। यहां हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनानी है, तो सबसे पहले मैं इसको 1 बनाऊंगा। तो इसको 1 बनाना आसान है। कैसे 1 बनाएंगे, देखिए ध्यान दीजिए। इसको 1 बनाने के लिए आप इसको कॉलम C2 को 14 से डिवाइड कर सकते हैं। कॉलम C2 को क्या कर सकते हैं, 14 से डिवाइड कर सकते हैं। आप रो को भी 14 से डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन रो को डिवाइड करने से अच्छा है कॉलम को डिवाइड करिए, फ्रैक्शन नहीं आएगा। बोलो बात समझ में आ गई। यह एक तरीका और भी है, वो क्या है, पहले आप इसको 0 बना लीजिए, ठीक है। तो ये जब 0 बना लेंगे, 0 बनाने के बाद 14 को 1 बना सकते हैं, वो भी एक ऑप्शन है, गलत उससे भी नहीं होगा, लेकिन बेटर ये है कि पहले आप इसको 1 बनाएं, ठीक है। चलिए तो इसको 1 बनाते हैं। तो इसको 1 बनाने के लिए क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, हम C2 में 14 से डिवाइड कर देंगे। तो C2 में चेंज करेंगे, और क्या चेंज करेंगे C2 में, C2 को 1/14 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसा करने से हमारा ये एलिमेंट 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, ठीक। तो देखिए कितना आएगा, ध्यान दीजिए। तो हमारे पास जो नई मैट्रिक्स आएगी, हाँ नई मैट्रिक्स हमारे पास देखिए क्या आएगी, जो कि फर्स्ट मैट्रिक्स के ही इक्विवेलेंट होगी, 1 0 0। C2 में चेंज किया है 0 1 1, इसमें कोई चेंज नहीं किया है, 22 22। ये हमारे पास नई मैट्रिक्स आ गई, ठीक। चलिए अब देखो जरा, हमारे पास यहां पर 1 और 1 आ गया, लेकिन अब हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या होना चाहिए। अब हमारा नेक्स्ट टारगेट ये है कि हमें इसको 0 बनाना है। अब हमें क्या करना है, इसको 0 बनाना है, ठीक है। पहले इसको 0 बनाएंगे और उसके इसको रो ट्रांसफॉर्मेशन से, और उसके बाद कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से यहां वाले एलिमेंट को भी 0 बना देंगे, ठीक है। चलिए तो इन दोनों को 0 बनाते हैं। सबसे पहले इस 1 को 0 बनाते हैं, इस 1 को 0 बनाते हैं। तो कैसे 0 बनेगा, इस 1 की हेल्प से, ऊपर वाले 1 की हेल्प से। तो आपको क्या करना है, सिंपली आपको R3 में चेंज करना है, और R3 में क्या चेंज करेंगे, R3 प्लस R3 में क्या ऐड करें, R3 में क्या ऐड करें कि 0 बन जाए। तो R3 में आप R2 को -1 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दीजिए, ठीक है। तो यानी कि -R2 ऐड कर दीजिए, -R2 ऐड कर दीजिए। ऐसा करने से आपके पास देखिए नई मैट्रिक्स आ जाएगी, और वो मैट्रिक्स क्या होगी, ध्यान देना, 1 0 0 0, R2 में कोई चेंज नहीं है, 1 22, और ये आएगा 0, यहां पर 0 हो जाएगा, 1 देखिए 1 -1 0, और ये भी आपका आ जाएगा 0, ये भी आपका आ जाएगा 0, ठीक है। तो हमारे पास अब ये नई मैट्रिक्स आ गई। अब क्या करें, अब कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प से पहले आप इसको 0 बनाइए, इस एलिमेंट को, ठीक है ना, इस एलिमेंट को 0 बनाइए। और देखिए यहां पहले 0 आ चुका है, इस एलिमेंट को 0 बनाएंगे, आपका आंसर आ जाएगा। यानी कि हमारा फाइनल जो स्टेप होगा, फाइनल जो स्टेप होगा उसको देखिए क्या होगा। क्या ऑपरेशन लगाएंगे यहां पर आप चेंज करेंगे C3 में, C3 में चेंज करेंगे। देखिए इस 22 को 0 बनाएंगे इस 1 की हेल्प से, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन लगा के। तो C3 में चेंज, C3 प्लस, देखिए C3 में क्या ऐड करें,
कि ये 0 बन जाए, इसको आप -22 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर दीजिए, तो यानी कि -22 टाइम्स ऑफ C3। ऐसा करने से ये आपका 0 बन जाएगा। तो देखिए क्या आ जाएगा आंसर, आपका जो नई मैट्रिक्स आ जाएगी वो मैट्रिक्स होगी, ध्यान दीजिए, न्यू मैट्रिक्स आपके पास आएगी 1 0 0। पहले कॉलम में कोई चेंज नहीं है, दूसरे कॉलम में भी कोई चेंज नहीं है, 0 1 0। थर्ड कॉलम में चेंज है, क्या चेंज है, देखिए अब थर्ड कॉलम में ये तो 0 ही रहेगा, यहां पर आप ध्यान दें, इसको -22 से मल्टीप्लाई करेंगे, 22 में ऐड करेंगे, 0 बन जाएगा और ये 0 ही रहेगा। तो कॉलम में तो केवल आपको इसको 0 बनाना होता है, बाकी कोई चेंज नहीं आता है। तो ये हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ चुकी है। देखिए लेकिन जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर 3/3 नहीं है, उसका ऑर्डर है 2/2। देखो आप ध्यान से, जो हमारे पास मैट्रिक्स आई है उसका ऑर्डर 3/3 ना होकर के कितना ऑर्डर है, 2/2। ऑर्डर कितना है, 2/2, यानी कि हमारे पास जो मैट्रिक्स आई है उसका ऑर्डर 2/2 है। तो इस मैट्रिक्स की रैंक कितनी होगी, 2। तो मैट्रिक्स की रैंक कितनी आ गई है, रैंक आ गई मैट्रिक्स की 2। ठीक है, कितनी रैंक है, 2। तो ये हमारा फाइनली आंसर आ गया। या आप दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं, इसमें कितनी नॉन जीरो रो है, देखिए पहली नॉन जीरो रो है, क्यों, क्योंकि इसमें 1 आ रहा है। देखिए अगर एक भी एलिमेंट अगर नॉन जीरो है तो पूरी रो नॉन जीरो कहलाएगी। तो नॉन जीरो, दूसरी वाली भी नॉन जीरो, तो थर्ड वाली जीरो रो है। तो इसमें 2 नॉन जीरो रो है, तो इसकी रैंक कितनी आ गई, 2। या आप कह लीजिए इसकी जो मैट्रिक्स है, इसमें जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनी है इसके अंदर, वो 2/2 की है। और देखिए इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ध्यान देना जरा, कैसे लिख सकते हैं, देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये 2/2 की मैट्रिक्स है, तो यहां पर मैं इसको लिख सकता हूं I2। ठीक है, यहां पर एक कॉलम है 0 का और यहां पर एक रो आपके पास 0 की है। ध्यान दें, देखिए ये आपकी 2/2 की मैट्रिक्स है, कितने की मैट्रिक्स है, 2/2। तो यहां पर ये I2 आ गया हमारे पास, इसमें एक कॉलम भी है आपके पास और एक रो भी है जिसमें सारे एलिमेंट क्या है, 0 है। ठीक है ना, तो कॉलम में भी आपके पास एलिमेंट 0 है और रो में भी आपके पास क्या है, एलिमेंट 0 है। तो आपको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अगर आप देखेंगे जो नॉर्मल फॉर्म मेथड है ना, अगर आप बुक में उसको जाके देखेंगे तो नॉर्मल फॉर्म मेथड की कुछ फॉर्म लिखी होती है ना, कैसे लिखी होती है, यहाँ पर IR लिखा होगा, यहाँ पर 0 0 ऐसे करके लिखे होंगे। तो वो एक्चुअल में वो जो फॉर्म लिखी रहती है, वो जो मेथड लिखे रहते हैं, वो इसी चीज को रिप्रेजेंट करते हैं कि फाइनली जो आपका आंसर आएगा वो किस किस फॉर्म में आ सकता है। ठीक है, तो हमारे पास फिलहाल यहाँ पर इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो 2/2 है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ऑर्डर 2/2 है, या कह लीजिए नॉन जीरो रो 2 है। तो हमारी जो रैंक आ गई है वो 2 आ गई है। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये मेरे ख्याल से आप लोगों को क्लियरली समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रिड्यूस द मैट्रिक्स A टू इट्स नॉर्मल फॉर्म एंड हेंस फाइंड इट्स रैंक वेयर A इक्वल टू। अब देखिए यहाँ पर आपके पास एक 3/4 की मैट्रिक्स गिवन है, 3/4। ऑर्डर क्या है गिवन मैट्रिक्स का, 3/4। तो आपको 3/4 की मैट्रिक्स गिवन है, हमें इसकी रैंक को कैलकुलेट करना है। देखिए एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि इसका जो ऑर्डर है वो 3/4 है, यानी कि इसमें 3 रो और 4 कॉलम है। तो इसकी जो रैंक आएगी, रैंक इसकी हमेशा 3 से कम होगी। 3 से कम क्यों होगी, क्योंकि देखिए इसमें जो हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगी उसका ऑर्डर कभी भी 3/3 से ज्यादा नहीं हो सकता। ठीक, चलिए तो यहां पर हम इसकी रैंक को कैलकुलेट करते हैं। पहले इसको नॉर्मल फॉर्म से रिड्यूस करते हैं। देखिए लिखा हुआ मेंशन है, इस चीज का आप ध्यान दें, यहां पर मेंशन है कि आपको नॉर्मल फॉर्म से ही करना है, और जब आपके लिए मेंशन हो कि नॉर्मल फॉर्म से ही करना है तो आप इक्लियन फॉर्म नहीं अप्लाई कर सकते। चलिए तो हम इसकी रैंक को फाइंड करते हैं विद द हेल्प ऑफ नॉर्मल मेथड। चलिए तो नॉर्मल मेथड अप्लाई करेंगे। पहले मैं इस A मैट्रिक्स को लिख लेता हूं नीचे, ध्यान दीजिए एलिमेंट्स पे। देखिए यहां पर हमारे पास फर्स्ट रो 2 1 -3 -6 -3 -6, ये एलिमेंट है फर्स्ट रो के। उसके बाद 3 -3 1 2 1 1 1 2, ये हमारे पास एक 3/4 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। अब हम इसमें क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको इस पोजीशन पे 1 बनाना है। भाई आपको नॉर्मल फॉर्म में हम क्या करते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाते हैं।
तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में यहाँ पर पहली पोजीशन पे 1 होना चाहिए। तो सबसे पहले हम इसको 1 बनाएंगे, और इसको 1 कैसे बना सकते हैं ध्यान दीजिएगा। इसको 1 बनाने के हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम इस वाले 1 से इसको एक्सचेंज कर दें या इस वाले 1 से एक्सचेंज कर दें, क्योंकि हमारे पास दो दो पोजीशन पर 1 लिखे हैं। दो ऑप्शन है हमारे पास, हम रो ट्रांसफॉर्मेशन से भी 1 बना सकते हैं और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से भी 1 बना सकते हैं। अगर आप रो ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो आप R1 को R3 से बदल देंगे। देखिए R1 रो को R3 से बदलेंगे तो यहां 1 आ जाएगा, या फिर अगर आप कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन लगाते हैं तो आप C2 को C1 की जगह पर लिख दें, C1 को C2 की जगह पर लिख दें, तब भी यहां पर 1 आ जाएगा। बोलो बात क्लियर होगी। चलिए तो मैं फिलहाल यहां पर इसको R रो ट्रांसफॉर्मेशन से चेंज कर देता हूं, और हम यहां पर क्या ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे, R1 में चेंज, और R1 को चेंज करेंगे हम R3 से, R1 को चेंज करेंगे R3 से। ऐसा करने के बाद जो हमारे पास नई मैट्रिक्स आएगी उस पर ध्यान दीजिए वो क्या होगी। चलिए तो न्यू मैट्रिक्स हमारे पास आएगी, देखिए न्यू मैट्रिक्स 2, हम इसको चेंज करेंगे तो हमें थर्ड रो को R1 के प्लेस पे लिखना है। देखिए क्या आएगा, 1 1 1 एंड 2, 1 1 एंड 2, 3 बार 1 2। उसके बाद R2 रो में कोई चेंज नहीं है, इसको हम ऐसे ही लिखेंगे 3 -3 1 और 2, 3 -3 1 और 2। उसके बाद थर्ड रो में हम फर्स्ट रो को लिखेंगे 2 1 -3 और -6। बोलो यहां तक समझ में आ गया, ठीक है ना। तो हमने अभी क्या किया, पहले प्लेस पे 1 बनाया, और उसके लिए भी हमारे पास दो ऑप्शन थे, हमने रो वाला ऑप्शन को चूज किया। चलिए अब इस 1 की हेल्प से, हम क्या करेंगे, इस 1 की हेल्प से इन दोनों को बनाएंगे 0, इन दोनों को बनाएंगे 0, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स में 1 के नीचे दोनों 0 होते हैं, ठीक है ना। 1 के नीचे जो भी एलिमेंट है वो क्या होते हैं, 0। तो हम इन दोनों को 0 बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ रो ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक। और जब ये दोनों 0 बन जाएंगे तो इसके सामने वाले भी 0 बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। तो यहां पर आप ध्यान दें आपको कैसे चलना है। पहले आप 1 के नीचे 0 बनाएंगे रो ट्रांसफॉर्मेशन से, फिर आप 1 के सामने 0 बनाएंगे कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से। तो क्या ट्रांसफॉर्मेशन यहां पर लगाना होगा, देखिए R3 में चेंज करेंगे, पहले R2 में चेंज करेंगे, R2 में चेंज करेंगे। देखिए R2 में 3 की जगह बनाएंगे 0, तो कैसे 0 बनेगा, 1 को -3 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे। तो R2 में ऐड करेंगे, क्या ऐड करेंगे, -3 टाइम्स ऑफ R1। ऐसा करने से ये 3 0 बन जाएगा। उसके बाद इसके नीचे 2 लिखा है, हम इस 2 को भी 0 बनाएंगे, और ये 2 0 कैसे बनेगा, देखिए आप R3 में चेंज करेंगे, और क्या चेंज करेंगे, R3 में आपको ऐड करना है -2 टाइम्स ऑफ R1। ऐसा करने से आपके दोनों एलिमेंट 0 बन जाएंगे, ठीक। चलिए करते हैं, तो इन दोनों को हम पहले अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले मैं R2 में चेंज करता हूं, R2 के एलिमेंट को मैं लिख लेता हूं। R2 के एलिमेंट है 3 -3 3 -3 1 और 2, 3 -3 1 और 2। उसके बाद हमें क्या करना है, R1 के एलिमेंट को -3 से मल्टीप्लाई करना है। तो R1 के एलिमेंट को -3 से, देखिए -3 से मल्टीप्लाई करेंगे, -3 × 1 -3, -3 × 1 -3, -3 × 1 -3, -3 × 2 -6, और इनको कर दें ऐड, तो ये आएगा 0, ठीक। और यहां पर आ जाएगा -6, यहां पर आ जाएगा -2, और यहां पर आ जाएगा -4। तो हमारे पास सेकंड रो के नए एलिमेंट आ गए हैं, ठीक है। पहली रो में हमने कोई चेंज नहीं किया है, तो मैं पहले एक काम करता हूं, मैट्रिक्स लिख लेता हूं जो कि पहली वाली मैट्रिक्स के ही इक्विवेलेंट है। पहली रो में कोई चेंज नहीं है, तो 1 1 1 और 2। दूसरी रो में चेंज है, दूसरी रो के एलिमेंट मेरे आ चुके हैं 0 -6 -2 और -4। क्या थर्ड रो में चेंज कर लेते हैं हम, तो हमारे पास 2 रो तो चेंज हो चुकी हैं, मतलब फर्स्ट रो में कोई चेंज नहीं था, सेकंड चेंज हो चुकी है। थर्ड रो में देखिए क्या ऑपरेशन लगाएंगे, R3 में ऐड करना है, तो पहले R3 के एलिमेंट लिख लीजिए। R3 के एलिमेंट है 2 1 -3 -6। इसमें क्या करना है, R1 को -2 से मल्टीप्लाई करके ऐड करना है, तो R1 को -2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, -2 -2 -2
एंड -2 से मल्टीप्लाई करना है तो ये आ गया -4। ऐड करें 0, -1, -5 एंड -10। 0, -1, -5 एंड -10। ठीक, चलिए अब हमारे पास नई रो के एलिमेंट आ गए 0, -1, -5 और -10। ये हमारे पास नई रो के एलिमेंट्स आ चुके हैं। ठीक है, चलिए तो हमारे पास 1 के नीचे दोनों 0 बन चुके हैं। अब हमें क्या बनाना है, अब हमें 1 के सामने वाले तीनों एलिमेंट्स को 0 बनाना है। और कैसे बनाएंगे, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प से। यहां पर हम कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे। देखिए कैसे अप्लाई करेंगे, सबसे पहले C2 में चेंज करेंगे और C2 में से देखिए 0 कब बनेगा, अगर आप इसमें से इसको माइनस कर दे तो ये 0 बन जाएगा। या आप ऐसा बोले कि आप इसमें इसको -1 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दे, यानी कि C2 में ऐड कर दो -C1, मतलब इस 1 को -1 से मल्टीप्लाई करें तो -1 हो जाएगा, ऐड कर देंगे तो 0 हो जाएगा। इसी तरह से C3 में भी करना है। C3 में चेंज करें, क्या करें, C1 को -1 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दें। सिमिलरली C3 में चेंज करें और C3 में आप ऐड कर दें C1 को -2 से मल्टीप्लाई करके। देखिए यहां पर इसको 0 करना है, आप डायरेक्ट भी इसमें से इसको माइनस कर देंगे, इसमें से इसको माइनस कर देंगे, 0 ही आएगा। और वही इसका मतलब भी वही है। ठीक है, चलिए और मैं आपको पहले बता चुका हूं कि कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से जब हम 0 बनाएंगे, ठीक है, तो हमें कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो एलिमेंट हैं इन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये ऐसे के ऐसे ही रहेंगे आफ्टर द कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। देखिए तो आप पहले क्या करो, पहले आप 1 के नीचे 0 बनाओ रो ट्रांसफॉर्मेशन से, और उसके बाद कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करो तो आपको कैलकुलेशन बहुत ही आसान हो जाएगी। चलिए तो अब मैं इस नई मैट्रिक्स को लिख लेता हूं। तो देखिए नई मैट्रिक्स में क्या एलिमेंट आ जाएंगे, हाँ पहले कॉलम में कोई चेंज नहीं है, दूसरे कॉलम में, हाँ दूसरे कॉलम में ये 0 हो जाएगा और इनमें कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि -6 में से 0 को माइनस करोगे -6 ही आएगा, -1 में से 0 को माइनस करोगे -1 ही आएगा, इसलिए कोई सोचना ही नहीं है, लिख देना डायरेक्ट। ये 0 होगा, इसके नीचे कोई चेंज नहीं आएगा, -2 -5, ऊपर वाला 0 हो जाएगा और इनमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो ये हमारे पास नई मैट्रिक्स आ गई। और इसको आने के बाद अब हमने 1 के नीचे भी 0 बना दिया, 1 के सामने भी 0 बना दिया। अब हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या है, नेक्स्ट टारगेट है इसको 1 बनाना है, नेक्स्ट टारगेट है इसको 1 बनाना है, तभी तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगी। तो इसको 1 बनाने के लिए क्या करें, देखिए आपके पास एक दूसरा ऑप्शन है कि आप इसके साथ इसको बदल दें, यानी कि आप R2 रो को R3 से बदल देंगे तो यहां पर -1 आ जाएगा, लेकिन आपको चाहिए तो +1 है, तो कोई बात नहीं, बाद में हम उसको -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो चलिए पहले चेंज कर लेते हैं। तो आपको क्या ऑपरेशन लगाना है, आपको R3 को चेंज करना है किसके साथ, आपको R2 को चेंज करना है R3 के साथ में, R2 को चेंज करना है R3 के साथ में। ऐसा करने से आपके पास जो नई मैट्रिक्स आएगी उस पर ध्यान दीजिए क्या होगा। देखिए R2 और R3 में चेंज करना है, R1 में कोई चेंज नहीं करना, R1 को आप पहले ऐसे ही लिख दें 1 0 0 और 0। अच्छा R2 को R3 से चेंज करना है, R2 की जगह पर R3 लिखें 0 -1 -5 और -10। हमने R2 के प्लेस पे R3 को लिख दिया है, अब R3 के प्लेस पे R2 को लिखेंगे 0 -6 -2 और -4। ये हमारे पास नई मैट्रिक्स आ गई। अब क्या करना है, आगे ध्यान दीजिए, देखिए अब क्या करेंगे, अब इस 1 को जो आपको ये दिखाई दे रहा है इसको +1 बनाएंगे, क्योंकि माइनस है। बहुत सिंपल है, आप -1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। कहां मल्टीप्लाई करेंगे, चाहे तो आप कॉलम में कर दीजिए C2 कॉलम में, या फिर R2 रो में। तो क्या करना चाहिए, कुछ भी कर सकते हैं दोनों में से। चलिए मैं एक काम करता हूं, इसमें R2 रो को -1 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो यानी कि R2 में चेंज -R2 कर देते हैं। तो ऐसा करने से हमारे पास जो नई मैट्रिक्स आएगी उस पर ध्यान दीजिए क्या होगी। चलिए तो पहली रो में कोई चेंज नहीं, 1 0 0 0,
दूसरी रो में -1 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो 0 1 5 और ये हो जाएगा 10। थर्ड रो में कोई चेंज नहीं है, 0 -6 और -2 एंड -4। ठीक, इतना हमने काम कर दिया। अब क्या करना है, नेक्स्ट टारगेट देखिए हमारा क्या है। नेक्स्ट टारगेट है हमारा इसको 0 बनाना। आसान है, एक ही रो में चेंज करना है, रो ट्रांसफॉर्मेशन लगा दीजिए। इसको 0 बनाना है 1 की हेल्प से, तो R3 में चेंज करेंगे। क्या चेंज करेंगे, R3 में आप ऐड कर दीजिए R2 को 6 से मल्टीप्लाई करने के बाद, क्योंकि इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे 6 हो जाएगा, -6 में ऐड करेंगे 0 हो जाएगा। चलिए, तो ऐसा करने से आपके पास जो नई मैट्रिक्स आएगी उस पर ध्यान दीजिए क्या होगा। चलिए देखिए, न्यू मैट्रिक्स। न्यू मैट्रिक्स क्या होगी, पहली रो में कोई चेंज नहीं, 1 0 0 0 1 0 0 0। चलिए, सेकंड रो में भी कोई चेंज नहीं, 0 1 5 और 10। अब चेंज आएगा R3 में। R3 में चेंज आएगा तो मैं R3 के एलिमेंट सेपरेटली लिख लेता हूं, 0 -6 -2 एंड -4। क्या करना है, R2 को 6 से मल्टीप्लाई करना है, इसके नीचे लिख लो मल्टीप्लाई करके, तो कितना आएगा ध्यान दीजिए। देखिए, R2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा, 6 × 1 6 आ जाएगा, 6 × 5 30 आ जाएगा और 6 × 10 60 आ जाएगा। और अब कर दें इनको ऐड, तो 0 0 यहां पर आपका बचेगा 28 और यहां पर आपका बचेगा 56। तो हमारे पास जो नई रो के एलिमेंट है वो है 0 0 28 एंड 56 एंड 56। चलिए, तो यहां तक तो हम पहुंच गए। अब हमें क्या करना है, अब हमारा जो नेक्स्ट टारगेट है वो है ये कि हम इन दोनों को 0 बनाएं। इन दोनों को क्या करें, 0 बनाएं। अब ये दोनों 0 कैसे बनेंगे, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। देखिए, इस 1 की हेल्प से बनाना है, तो कैसे बनाएंगे, बस आपको यहां पर कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन लगाना है, कैलकुलेशन कोई नहीं करनी है। आप इस 1 को अगर -5 से मल्टीप्लाई करें और इसमें ऐड कर दें तो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि आपको क्या करना है, C3 कॉलम में चेंज करना है। C3 कॉलम में चेंज करना है, क्या चेंज करना है, आपको C3 में ऐड कर देना है -5 टाइम्स ऑफ C2, -5 टाइम्स ऑफ C2। उसके बाद क्या करेंगे, देखिए, उसके बाद आप C4 में चेंज करेंगे और C4 में चेंज करने के बाद देखिए C4 में क्या चेंज होगा, C4 में आप ऐड कर देंगे इसको -10 से मल्टीप्लाई करके, ये आपका ऑपरेशन होगा। ऐसा ऑपरेशन लगाने से ये दोनों 0 हो जाएंगे, इन दोनों में कोई चेंज नहीं आएगा। तो आपके पास देखिए जो नई मैट्रिक्स आएगी वो क्या होगी, उस पर जरा ध्यान दें। नई मैट्रिक्स आपके पास आ जाएगी, पहले कॉलम में कोई चेंज नहीं है, 0 0। दूसरे कॉलम में देखिए, दूसरे कॉलम में भी कोई चेंज नहीं है, 0 1 0। थर्ड कॉलम में देखिए यहां तो कोई चेंज नहीं आएगा, 0 ही रहेगा, ये 0 हो जाएगा और नीचे कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, यहां पर ध्यान दें, ये 0 रहेगा, ये 0 हो जाएगा और यहां पर कोई चेंज नहीं आएगा। तो आपके पास ये जो है नई मैट्रिक्स आ चुकी है। ठीक है, न्यू मैट्रिक्स आ चुकी है। अब आपको क्या करना है, अब आपका जो नेक्स्ट टारगेट है वो ये है कि आप इस एलिमेंट को 1 बनाएं, इस एलिमेंट को 1 बनाएं। और देखिए इस एलिमेंट को 1 कैसे बना सकते हैं, थोड़ा यहां पर ध्यान दें। ठीक है, यहां पर स्पेस थोड़ा कम है, मैं यहीं पर इसको कर देता हूं। देखिए, इसको 1 बनाना है, नेक्स्ट टारगेट है इसको 1 बनाना है। तो आप एक काम करिए, इस R3 रो को 28 से डिवाइड कर दीजिए, R3 को 28 से डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि 28 से 56 भी 2 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा, कोई फ्रैक्शन नहीं आएगा। चलिए, तो नेक्स्ट ऑपरेशन हमारा क्या है, R3 में चेंज करेंगे और R3 में देखिए क्या चेंज करेंगे, R3 में आप 1/28 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1/28 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसा करने से आपका जो R3 है वो 1 बन जाएगा 28 की जगह पर। तो अब यहां पर ध्यान देखिए, ध्यान से देखिए, जो हमारी नई मैट्रिक्स आएगी वो पहली वाली मैट्रिक्स के इक्विवेलेंट ही होगी। मैं यहां पर लिख रहा हूं नेक्स्ट मैट्रिक्स। देखिए स्पेस कम है, थोड़ा कम जगह पर लिखूंगा। देखिए 1 0 0 पहले कॉलम के एलिमेंट,
ठीक है ना। अच्छा हमें R3 में चेंज करना है तो मैं रो वाइज लिखता हूं, तो पहली रो में कोई चेंज नहीं है, 1 0 0 0। ठीक, दूसरी रो में कोई चेंज नहीं है, 0 1 0 0। थर्ड रो में 28 से डिवाइड कर देंगे तो ये तो 0, ये भी 0, और ये 1 और ये 2 आएगा, 1 और 2 आएगा। ध्यान रखना ये कॉलम है, 1 थर्ड कॉलम में है और 2 फोर्थ कॉलम में है। चलिए उसके बाद आगे अब ध्यान दीजिए, ये तो 1 आ गया। अब हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या है उस पर जरा फोकस करें। नेक्स्ट टारगेट है हमारा इस वाले एलिमेंट को 0 बनाना, ठीक है ना, इस वाले एलिमेंट को 0 बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए तो इसको 0 बनाते हैं। कैसे 0 बना सकते हैं? कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से। क्यों? क्योंकि 1 के सामने वाले को 0 बनाना है। तो आप इसमें क्या करेंगे, C4 में चेंज करेंगे। क्या चेंज करेंगे? C4 माइनस 2 टाइम्स ऑफ C3, माइनस 2 टाइम्स ऑफ C3। ऐसा करने से जो 2 है वो आपका 0 बन जाएगा। चलिए देखिए, हाँ तो आपके पास जो नई मैट्रिक्स आएगी उसको देखिए ध्यान से, क्या होगी? न्यू मैट्रिक्स होगी। आपने C4 में चेंज किया है तो पहले 3 कॉलम तो एज इट इज आएंगे, 1 0 0 0 1 0। थर्ड कॉलम में 0 0 1, और फोर्थ कॉलम में आपके पास 0 0 और ये आ जाएगा 0। ऐसा करने से ये भी आ गया आपके पास 0। तो ये आपका जो है फाइनल आंसर आ चुका है, ठीक है ना। यानी कि हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना चुके हैं। तो अगर आप इसमें ध्यान दें तो आपने जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाई है वो मैट्रिक्स है 3x3 ऑर्डर की। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है? 3x3। यानी कि इस क्वेश्चन का जो आंसर है, इस क्वेश्चन की जो रैंक है वो है 3, क्योंकि इसमें आपकी 3 नॉन जीरो रो आ गई, 3 नॉन जीरो रोज आपकी आ चुकी हैं, ठीक है। तो इसका जो हमारा आंसर है वो है 3। तो इस क्वेश्चन की रैंक कितनी है? 3। तो मेरे ख्याल से ये सबको समझ में आ गया होगा कि कैसे हम इस क्वेश्चन की रैंक को कैलकुलेट किया है। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रैक्टिस क्वेश्चन। 3x4 का ही है, जैसा मैंने अभी कराया बिल्कुल वैसा ही है। इसको आप घर से प्रैक्टिस करें, ठीक है। चलिए अब है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 5.3 है ना, और इसका जो ऑर्डर है मैट्रिक्स का यहाँ पर वो है 4 × 4 का, 4x4 का। और हमें इस मैट्रिक्स को पहले नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस करना है और उसके बाद हमें इसकी रैंक को बताना है। तो चलिए इसको नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस करते हैं सबसे पहले, है ना। नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस करते हैं। देखिए आपके पास एक मैट्रिक्स दे रखी है ए, मैट्रिक्स दे रखी है ए, और आप इसमें अगर ध्यान दें तो पहली पोजीशन पे जो आपका एलिमेंट है, फर्स्ट पोजीशन पे जो आपका एलिमेंट है उसको अगर आप ध्यान से देखें तो पहले से ही 1 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? 1 लिखा हुआ है, ठीक है। तो देखिए मैं यहीं से इसके बाद ही जस्ट स्टार्ट कर रहा हूं क्योंकि स्पेस कम रह जाता है लास्ट में, ठीक है। तो हम यहीं से स्टार्ट कर रहे हैं, पहली पोजीशन पे 1 लिखा है, तो यानी कि हमारा काम आसान हो गया कि हमें यहाँ 1 नहीं बनाना है। हमें क्या करना है, इसके नीचे जो 3 नीचे, इसके नीचे ध्यान दीजिए, इसके नीचे जो हमारे पास एलिमेंट लिखे हुए हैं 2, इस 2 को 1 बनाना है, 1 को 0 2 को 0 बनाना है, 1 को 0 बनाना है, और -1 को भी 0 बनाना है। चलिए ध्यान दीजिए, देखिए एक काम करता हूं मैं इस मैट्रिक्स को लिख ही लेता हूं। तो हमारे पास जो मैट्रिक्स आएगी देखिए क्या है, इस मैट्रिक्स को मैं दोबारा राइट कर रहा हूं, 1 2 -1 और 4, ठीक। दूसरी रो है 2 4 3 4, 1 2 3 4, -1 -2 6 और -7। ये हमारे पास एक 4x4 ऑर्डर की क्या है, मैट्रिक्स है। चलिए तो हम अब सबसे पहले क्या करेंगे, हमारा क्या टारगेट होगा यहाँ पर, उसको ध्यान दीजिए। हमारा टारगेट है इनको 0 बनाना, इसको भी 0 बनाना है, इसको भी 0 बनाना है। इस 1 की हेल्प से, जो सबसे ऊपर एलिमेंट लिखा है 1, इसी की हेल्प से हम इसको 0 बनाएंगे। तो देखिए क्या करें, हमें रो ट्रांसफॉर्मेशन लगाना है। तो सबसे पहले हम R2 में ऑपरेशन लगाएंगे, और R2 में क्या चेंज करेंगे, R2 में मैं क्या ऐड करूं कि यहाँ पर 2 की जगह 0 आ जाए। तो आप R1 को -2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दीजिए, -2 से R1 को मल्टीप्लाई करें और ऐड कर दें तो 2 की जगह आ जाएगा 0। आगे चलें, अब R3 में चेंज करना है। R3 में क्या चेंज करूं, R3 में आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। क्या ऐड करेंगे, देखिए ये भी 1 है, वो भी 1 है, तो सिंपली आप उसको -1 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दें, या सीधा इससे इसको माइनस कर दें तो 0 आ जाएगा। आगे चलते हैं, अब हमें R4 में भी चेंज करना है।
और R4 में क्या चेंज करें, सिंपली आप R4 को R1 के साथ ऐड कर दीजिए। ऐसा करने से आपके पास यहां पर 0 आ जाएगा। अब ये जो हमने ट्रांसफॉर्मेशन लिखे हैं, अब इनको अप्लाई कर देते हैं और नई मैट्रिक्स हमारे पास आ जाएगी। तो देखिए R1 में तो कोई चेंज नहीं हो रहा, तो मैंने पहले R1 को ही कॉपी कर लेता हूं। R1 में क्या क्या एलिमेंट है, 1 2 -1 और 4, -1 और 4। चलिए, उसके बाद सेकंड रो में चेंज हो रहा है, तो सेकंड रो में चेंज करना है तो पहले मैं सेकंड रो के एलिमेंट अलग से लिख लेता हूं। सेकंड रो में हमारे पास एलिमेंट है 2 4 3 4, 2 4 3 4। क्या करना है इसमें, आपको R1 को -2 से मल्टीप्लाई करना है पहले और इसके नीचे लिख देना है। तो R1 को -2 से मल्टीप्लाई करो जरा, -2 -4 -2 -4 +2 और -8, +2 और -8। अब इनको कर दें ऐड, ये आएगा 0 0, यहां पर आ जाएगा 5 और यहां पर आ जाएगा -4, यानी कि 0 0 5 -4। तो सेकंड रो के एलिमेंट देखिए क्या आ गया आपके पास, 0 0 5 और -4, 0 0 5 और -4। चलिए, अब हमारे पास नेक्स्ट जो हमारे पास एलिमेंट है उन पे ध्यान दीजिए। देखिए नेक्स्ट हमारे पास थर्ड रो है। थर्ड रो में देखिए क्या ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे, इधर ध्यान दें। R3, R3 में देखिए क्या करेंगे, R3 के पहले एलिमेंट्स को लिख लेते हैं। R3 के एलिमेंट्स को लिखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4। क्या करना है R3 में, R1 को पहले -1 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करना है। तो R1 को -1 से मल्टीप्लाई करके इसके नीचे लिख देंगे -1 -2 +1 +1 और -4। अब इनको आप कर दें ऐड, कितना आएगा, 0 0 4 0, 0 0 4 0। तो नेक्स्ट रो के एलिमेंट आ गए 0 0 4 0। अब क्या करना है, R4 नेक्स्ट ऑपरेशन को अप्लाई करना है। R4 के एलिमेंट्स लिखें पहले, -1 -2 6 और -7। ये R4 के एलिमेंट्स हैं। क्या करना है, R4 में R1 को ऐड कर देना है। सिंपली इसके नीचे लिख दीजिए 1 2 -1 एंड 4 और इनको कर दें ऐड, 0 0 5 और -3। ये हमारे नए एलिमेंट्स आ गए। तो नई रो हमारे पास आ गई 0 0 5 और -3 और -3। चलिए अब आगे चलते हैं। देखिए अब यहां पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, हमें क्या करना था। नेक्स्ट जो हमारा टारगेट है वो क्या है, उस पर ध्यान दीजिए। हमें इसको 0 बनाना है, इसको 0 बनाना है और इसको 0 बनाना है। इन तीनों एलिमेंट्स को 0 बनाना है विद द हेल्प ऑफ कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। तो यहां पर आप कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे और इन तीनों को बनाएंगे 0। देखिए क्या यहां पर कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन लगेंगे, ध्यान दीजिएगा। C2 कॉलम को आपको 0 करना है, C2 कॉलम को आपको 0 करना है, C2 को 0 करेंगे। देखिए C2 को 0 करेंगे, कैसे 0 करेंगे, ध्यान दीजिएगा। C2 में क्या चेंज करें, देखो इसको 0 बनाना है तो आप इसको -2 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर दीजिए, यानी कि C2 में चेंज C2 प्लस -2 टाइम्स ऑफ C1। उसके बाद C3 में चेंज करेंगे, सिंपली C3 में आप C1 को ऐड कर दीजिए, 0 बन जाएगा क्योंकि -1 + 1 0 होता है। अच्छा C4 में आप क्या ऐड करेंगे, इसको -4 से मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे, यानी कि -4 टाइम्स ऑफ C1। ऐसा करने से आपके ये तीनों एलिमेंट 0 हो जाएंगे और नीचे जो 3 एलिमेंट, 3 ये लिखे हैं, 3 रो और 3 कॉलम, इनमें कोई चेंज नहीं आएगा, इसलिए कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप इसका सॉल्यूशन लिखेंगे। देखिए तो हमारे पास जो नई मैट्रिक्स आएगी उसमें क्या होगा, पहले कॉलम में कोई चेंज नहीं है, 1 0 0 0। दूसरे कॉलम में यहां पर 0 आ जाएगा और नीचे भी सारे एलिमेंट 0 ही हैं, 0 0 0। C3 में ऊपर का एलिमेंट 0 आ जाएगा, नीचे कोई चेंज नहीं आएगा, 5 4 5 5 4 5, है ना।
यहाँ पर ये 0 आ जाएगा और नीचे कोई चेंज नहीं आएगा, यानी कि ये आपका 0 हो जाएगा, नीचे -4, 0 और 3 एज इट इज रहेगा। ठीक, चलिए, तो हमने रो और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन दोनों को अप्लाई कर दिया, इसके नीचे भी 0 बना दिए, सामने भी 0 बना दिए, लेकिन एक थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई कि हमें यहां पर क्या चाहिए, हमें तो यहां पर 1 चाहिए जहां पर आ गया 0। तो क्या करें इसको 1 बनाने के लिए? देखिए, तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, इस कॉलम को देखिए, हमारे पास जो ये C2 C3 कॉलम है, C2 C3 कॉलम को आपस में चेंज कर देते हैं, तो यहां पर 5 आ जाएगा और फिर हम 5 को बना देंगे 1। चलिए, तो हमें यहां पर अब नेक्स्ट ऑपरेशन क्या लगाना है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट ऑपरेशन हमारा होगा, हम चेंज कर देंगे C2 को C3 के साथ, C2 को C3 के साथ हम चेंज कर देंगे। देखिए, ऐसा करने से जो नई मैट्रिक्स आपके पास आ जाएगी उसमें देखिए क्या एलिमेंट होंगे, ध्यान दीजिएगा। हाँ, तो पहले कॉलम में कोई चेंज नहीं है, तो 1 0 0 एंड 0। दूसरे कॉलम में चेंज हो चुका है, तीसरा कॉलम लिखना है इसकी जगह पर हमें 0 5 4 5, 0 5 4 5। हाँ, C3 की जगह हमें C2 को लिखना है, तो 0 0 0 और 0, और नेक्स्ट जो C4 है उसको एज इट इज कॉपी करना है, 0 -4 0 और 3। तो ये हमारे पास आ गई नई मैट्रिक्स। हमने C2 को C3 से क्या कर दिया, एक्सचेंज कर दिया है। चलिए, अब हमारे पास नेक्स्ट टारगेट देखिए क्या है, उसको ध्यान देते हैं। हमें बनाना इसको 1। तो एक्सचेंज करने का, बदलने का तो कोई ऑप्शन हमारे पास नहीं है, क्योंकि कहीं पर भी 1 नहीं लिखा है। तो इसको 1 कैसे बनाएं? अब हमारे पास दो ऑप्शन है यहाँ पर इसको 1 बनाने के, या तो हम डिवाइड करके बनाएं, लेकिन डिवाइड करेंगे तो कैलकुलेशन हो जाएगी टफ, नंबर आ जाएंगे फ्रैक्शन में। तो दूसरा ऑप्शन क्या है, इसके जस्ट नीचे 4 लिखा है, तो क्यों ना हम ऐसा करें कि हम R2 में से R3 को माइनस कर दें। ऐसा करने से 5 की जगह पर 1 आ जाएगा और कैलकुलेशन भी टफ नहीं होगी। तो यानी कि नेक्स्ट ऑपरेशन हमारा क्या है, हम R2 में से R2 में चेंज करेंगे। क्या चेंज करेंगे, R2 में से माइनस कर देंगे हम R3 को, या ऐसा कह लीजिए हम R2 में क्या ऐड करेंगे, -1 टाइम्स ऑफ R3। तो ऐसा करने से जो हमारे पास नई मैट्रिक्स आएगी उस पर ध्यान दीजिए वो क्या होगी। देखिए, जो हमारे पास न्यू मैट्रिक्स आएगी इसमें R2 में चेंज आएगा, पहली रो में कोई चेंज नहीं है हमारे पास, पहली रो में कोई चेंज नहीं है 1, और उसके बाद तीनों 0 आ जाएंगे, 0 0 0। ठीक, उसके बाद देखिए सेकंड रो में चेंज आएगा, सेकंड रो में से थर्ड रो को माइनस करना है, 0 -0 5 -4 1 आ जाएगा, 0 -0 0 ही रहेगा, और -4 में से 0 को माइनस करेंगे तो -4 ही रहेगा। R3 में कोई चेंज है नहीं, एज इट इज कॉपी कर देंगे, 0 4 0 0, और R4 में भी कोई चेंज नहीं है, 0 5 0 एंड 3। तो ये हमारे पास R2 में भी चेंज हो चुका है, और हमारे पास जिस प्लेस पे हमें 1 की रिक्वायरमेंट थी वो 1 हमारे पास आ गया। अब हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या है, नेक्स्ट टारगेट है ये 4 और ये 5, इन दोनों को बनाना है 0 विद द हेल्प ऑफ रो ट्रांसफॉर्मेशन। तो चलिए इन दोनों को 0 बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ रो ट्रांसफॉर्मेशन। तो ध्यान दीजिएगा, देखिए, तो हमें चेंज करना है R3 में और R4 में। तो पहली दो रो में तो कोई चेंज नहीं है, तो पहली दो रो को मैं एज इट इज कॉपी कर देता हूं, इधर ध्यान देखिए, पहली दो रो को ऐसे ही लिखेंगे 1 0 0 0। ठीक, नेक्स्ट रो में एलिमेंट हमारे आएंगे 0 1 0 1 0 और -4, 1 0 0 0 1 0 -4। अब हमें बनाना है R3 में, R3 में ऑपरेशन लगाना है, ध्यान दीजिएगा R3 में हमें चेंज करना है। चलिए, तो R3 के लिए, इस 4 के लिए क्या ऑपरेशन लिखें कि ये 0 बन जाए। तो इधर ध्यान दीजिए, ऑपरेशन को मैं इसके आखिरी में लिख देता हूं क्योंकि उधर स्पेस कम रह जाएगा। चलिए देखिए, हाँ, हमें R3 में चेंज करना है। R3 में देखिए क्या चेंज करेंगे, हम यहाँ चेंज कर रहे हैं, ऑपरेशन मैं वहां लिख रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा जरा। ठीक है, चलिए R3 में चेंज करेंगे। R3 में आप क्या ऐड करें कि ये 0 बन जाए, इसको -4 से मल्टीप्लाई कर दें, यानी कि R2 को -4 से मल्टीप्लाई कर दें। तो R3 में आप ऐड कर दें -4 टाइम्स ऑफ R2।
-4 टाइम्स ऑफ R2। चलिए -4 टाइम्स ऑफ R2। पहले मैं यहीं पर ऑपरेशन लिख देता हूं। देखिए ध्यान दीजिए, हमें इस 4 को, देखिए नेक्स्ट टारगेट हमारा क्या है, इस 4 को और 5 को 0 बनाना है। तो यहां पर मैं ऑपरेशन लिख रहा हूं, ध्यान दीजिएगा क्या होगा, हमें चेंज करना है R3 में। R3 में क्या चेंज करना है, ध्यान देना जरा। R3 में चेंज करना है, R3 में चेंज करना है। R3 में चेंज, R3 में क्या करेंगे, R3 में क्या ऐड करें कि हमारे पास यहां पर 0 बन जाए। तो आप R2 को -4 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दें, यानी कि -4 टाइम्स ऑफ R2, -4 टाइम्स ऑफ R2। ऐसा करने से ये 4 की जगह पर 0 आ जाएगा। उसके आगे R4 में चेंज करना है। R4 में क्या चेंज करें, R4 में क्या ऐड करें कि 5 की जगह 0 आ जाए। तो आप R2 को -5 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दीजिए। ऐसा करने से हमारे पास 4 और 5 की प्लेस पर 0 आ जाएंगे। तो देखिए अब नई मैट्रिक्स हमारे पास क्या आएगी, उस पर जरा ध्यान दीजिए। नई मैट्रिक्स हमारे पास आ जाएगी। देखिए हमने R3 R4 में चेंज किया, पहले 2 रो में कोई चेंज नहीं है, तो 1 0 0 0 1 0 0 0। दूसरी रो में एलिमेंट है 0 1 0 -4। अब चेंज करेंगे R3 में, तो मैं पहले R3 के एलिमेंट्स लिख लेता हूं, क्या क्या है, 0 4 0 0। ये है हमारे R3 के एलिमेंट। हमें क्या करना है, इसके नीचे हमें लिख देना है R2 के एलिमेंट को -4 से मल्टीप्लाई करके, R2 के एलिमेंट को -4 से मल्टीप्लाई करके। तो 0 -4 -4 इंटू 0 0 एंड -4 इंटू -4 16 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा, 16। अब इनको कर देंगे ऐड, 0 0 0 एंड 16, 0 0 0 एंड 16। तो यहां पर मेरे पास एलिमेंट आ गए 0 0 0 और 16। उसके बाद आगे चलते हैं, R4 में चेंज करते हैं। तो देखिए R4 में चेंज कर देंगे, क्या आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा। R4 में आपको चेंज करना है, तो मैं यहां पर नया ऑपरेशन लिख देता हूं। नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन हमारा ऊपर लिखा हुआ है, तो R4 में चेंज करना है। R4 में हमें ऐड करना है -5 टाइम्स ऑफ R2। तो 0, पहले मैं R4 को कॉपी कर रहा हूं, 0 5 0 और 3। ये मेरे पास R4 के एलिमेंट्स आ गए, 0 5 0 3। और अब हमें क्या करना है, R2 को -5 से मल्टीप्लाई करके इसके नीचे लिख देना है। तो 0 -5 से मल्टीप्लाई करेंगे -5 आ जाएगा, -5 से 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही आएगा, और -5 से आप मल्टीप्लाई करेंगे -4 को, तो -5 इंटू -4 ये आ जाएगा आपका +20। उसके बाद इन दोनों को कर दें ऐड, 0 0 0 और यहां पर हमारे पास आएगा 23। चलिए तो हमारे पास जो नए एलिमेंट आ गए 0 5 0 3 हमारे पास यहाँ पर एलिमेंट्स है, और 0 हाँ 0 -5 0 एंड -4 24। तो हमारे पास नई रो के जो एलिमेंट्स आ गए हैं उनको मैं लिख लेता हूं। देखिए 0 0 0 और 23, ये हमारे पास न्यू मैट्रिक्स आ गई है। ठीक है, चलिए अब इसके बाद क्या करना है, थोड़ा सा यहां ध्यान दे। इसके बाद आपको इस एलिमेंट को 0 बनाना है, इस एलिमेंट को बनाना है 0। पहले हमने 1 के नीचे 0 बनाया, अब 1 के सामने 0 बनाएंगे। तो ये तो पहले से ही 0 है, केवल आपको एक ही 0 बनाना है। इसका मतलब आपको चेंज करना है C4 में, और C4 में क्या चेंज करना है, C4 प्लस इसको -4 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दीजिए, -4 C2। ऐसा करने से आपके पास यहां पर 0 बन जाएगा, और जो नई मैट्रिक्स आपके पास आएगी उसको ध्यान दीजिए क्या होगी। देखिए पहले कॉलम में कोई चेंज नहीं है, दूसरे कॉलम में कोई चेंज नहीं है, तीसरे कॉलम में भी कोई चेंज नहीं है। चेंज करना है फोर्थ कॉलम में, तो फोर्थ कॉलम में हमारे पास 0। देखिए ये भी 0 हो जाएगा, यहां 16 ही रहेगा, और ये 23 रहेगा, 16 और 23। चलिए अब हम चलते हैं आगे।
तो हमारे पास आगे अब हमें क्या करना है, देखिए नेक्स्ट टारगेट हमारा क्या है, हमें इस प्लेस पे 1 बनाना है, लेकिन यहाँ पर 0 आ गया है, तो क्या करें, देखिए क्या करें। सबसे पहले एक काम करते हैं, इस 16 को यहाँ ले आते हैं, और इस 16 को हम जैसे ही यहाँ लाएंगे, है ना, तो 16 को नीचे ले आते हैं, देखिए क्या आ जाएगा। ऑपरेशन पहले लिख देता हूं मैं, देखिए, हाँ, तो आप ये C3 है, ये C4 है, तो हम क्या करेंगे, C3 और C4 को आपस में एक्सचेंज कर देंगे, C3 और C4 को आपस में एक्सचेंज कर देंगे। एक्सचेंज करने से देखिए क्या आ जाएगा, जो हमारे पास नई मैट्रिक्स आएगी उसमें देखिए क्या क्या एलिमेंट होंगे। देखिए यहां पर C1 में कोई चेंज नहीं, 1 0 0 0, उसके बाद C2 में 0 1 0 0, C3 और C4 को चेंज करना है, लास्ट वाली रो को पहले लिख दीजिए, 0 0 16 और 23, और इसको लिखेंगे लास्ट में 0 0 0 एंड 0। ठीक, अब हमें क्या करना है, अब हमें इसको बनाना है 1, इसको बनाना है 1 16 को, और इसको 1 बनाने के बाद इसको बनाएंगे 0, और हमारे पास फाइनल जो है वो आंसर आ जाएगा। चलिए, तो इसको 1 बनाने के लिए क्या करें, आप इस R3 को 16 से डिवाइड कर दीजिए, है ना, R3 को R3 में चेंज करेंगे और R3 को डिवाइड कर देंगे 16 से। तो ऐसा करने से हमारे पास ये 1 आ जाए, यहाँ डिवाइड करने से कोई कैलकुलेशन टफ नहीं हो रही है, तो आप सीधे 16 से डिवाइड कर दें। तो 16 से डिवाइड करने के बाद जो आपके पास नई मैट्रिक्स आएगी उसको ध्यान दीजिए, R3 में चेंज करना, R1 में कोई चेंज नहीं है, तो 1 0 0 0 1 0 0 0, उसके बाद 0 1 0 0, यहां पर आ जाएगा 1, नेक्स्ट रो में 0 0 1 और 0। ठीक, उसके नीचे हमारे पास क्या आएगा, 0 0 23 एंड 0। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप आपके पास क्या होगा, ध्यान दीजिए। अब नेक्स्ट टारगेट हमारे पास है, इसको 0 बनाना है, इसको क्या करना है, 0 बनाना है। इसको 0 बनाना है 1 की हेल्प से, तो आप फिर से रो में ऑपरेशन लगाएंगे और इसको 0 बना देंगे, यानी कि R4 में चेंज करेंगे। R4 में क्या ऐड करें कि ये 0 बन जाए, तो -23 टाइम्स ऑफ R3 आप ऐड कर दें। ठीक है, -23 टाइम्स ऑफ R3 को आप ऐड कर दें। ऐसा करने से हमारे पास ये एलिमेंट 0 आ जाएगा, और आपके पास जो नई मैट्रिक्स आएगी उस पर ध्यान दीजिए, नेक्स्ट मैट्रिक्स के आपके पास क्या होगी। देखिए ऐसा करने से न्यू मैट्रिक्स जो हमारे पास आएगी, R4 में चेंज करना है, पहले कोई चेंज नहीं है, 1 0 0 0, सेकेंड रो में 0 1 0 0, यहां पर 0 0 1 0, और यहां पर आपके पास आ जाएगा 0 0 0 0। ये फाइनली हमारे पास मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गई है। और यहां पर जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई है उसका ऑर्डर को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो उसका ऑर्डर है आपके पास 3/3 का, यानी कि इस मैट्रिक्स की जो रैंक है हमारे पास, वो रैंक कितनी है, इस मैट्रिक्स की रैंक हमारे पास है 3/3, मतलब इसकी रैंक कितनी आ जाएगी, 3। तो यहां पर मैट्रिक्स की जो रैंक आ रही है वो कितनी है, मैट्रिक्स की रैंक आ रही है हमारे पास 3। तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल टू 3। दिस इज द फाइनल आंसर। चाहे तो आप इसमें नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज चेक कर सकते हैं, 3 नॉन जीरो रो हैं, तो इस मैट्रिक्स की रैंक कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चंस आप सब लोगों को समझ में आ गया होगा, है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकेटीयू में ऐसे क्वेश्चन लगभग हर साल आते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन एकेटीयू में लगभग हर साल आते हैं, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसी के जैसे कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये 5.2, वैसे मुझे सॉल्व कराना था लेकिन वीडियो काफी लंबा हो गया है, तो इस क्वेश्चन को भी आप अपने आप प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट क्वेश्चन 5.3, ये भी आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन है, इसको भी आप घर से प्रैक्टिस करें। ठीक है, और अगर 4x4 मैट्रिक्स के और क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट होगी आप लोगों को सॉल्व कराने की, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में
एक क्वेश्चन और आपको सॉल्व करा दूंगा। तो इन सब क्वेश्चंस को आप घर में प्रैक्टिस करें, ठीक है। तो ये हमारा नॉर्मल फॉर्म का कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको कराए। अभी जो हमारा नेक्स्ट वीडियो है उसमें भी हम नॉर्मल फॉर्म के क्वेश्चंस करेंगे, और वहां पर एक और इंपॉर्टेंट टाइप आएगा नॉर्मल फॉर्म में, जहां पर P, A, Q 3 मैट्रिक्स होती हैं, तो वहां पर P और Q को कैसे फाइंड करते हैं ये सब हम सीखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज का लेक्चर हमारा इतना ही। ओके, थैंक यू सो मच।